नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसने काफी हलचल मचाई है। ओशो की संभोग से समाधि की ओर। जी, बहुत चर्चित और हाँ, विवादास्पद भी रही है ये। हाँ, तो हमारे पास इसके कुछ अहम हिस्से हैं जो इसके मूल विचारों की एक झलक देते हैं। हम्म। अक्सर इस किताब को लेकर थोड़ा विवाद रहता है, पर आज हमारा मकसद है ओशो के नजरिए को समझना बिल्कुल। कि वो कैसे सोच रहे थे। कि कैसे वो सेक्स जैसी मतलब एक शारीरिक क्रिया को आध्यात्मिक जागरण का एक रास्ता, बिल्कुल। एक संभावित रास्ता मानते हैं। हाँ, ये समझना जरूरी है कि वो इसे एक संभावना की तरह देख रहे थे। तो चलिए इस विचार की परतों को जरा खोलते हैं। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये किताब इस सोच को सीधी चुनौती देती है कि सेक्स बस एक शारीरिक जरूरत है। या फिर कोई छुपाने वाली चीज जिस पर बात न की जाए। हाँ, बिल्कुल। ओशो इसे छुपाने वाली चीज नहीं मानते, बल्कि कहते हैं कि ये इंसान के अंदर की सबसे ताकतवर ऊर्जा है। सही कहा, उनका मानना था कि यही तो जीवन की जड़ है, जन्म का मूल कारण। ये कहना ही अपने आप में उस समय कितना क्रांतिकारी रहा होगा। बहुत ज्यादा। और यही मेरे ख्याल से ओशो का सबसे बड़ा योगदान था, सेक्स को नैतिकता के भारी बोझ से थोड़ा अलग करके देखना। उसे सिर्फ ऊर्जा के स्तर पर देखना। हाँ, विशुद्ध ऊर्जा। उनका तर्क था कि समाज ने इस पर जो पाबंदियां लगाई हैं, जो दमन किया है ना, उससे सिर्फ विकृतियां पैदा होती हैं। हाँ। इंसान सहज नहीं रह पाता। अच्छा। वो कहते थे इसे दबाओ मत, इसे समझो और पूरी जागरूकता के साथ अनुभव करो। अच्छा, तो ये दबाने से विकृति और समझने और अनुभव करने का रास्ता, वो क्या है? यहीं पर तंत्र की बात आती है ना? जी हाँ, बिल्कुल। ओशो तंत्र परंपरा से काफी प्रभावित थे और उससे प्रेरणा लेते हैं। तंत्र, जो एक प्राचीन भारतीय दर्शन है। हाँ, जो शारीरिक ऊर्जाओं को और खासकर यौन ऊर्जा को आध्यात्मिक विकास के लिए इस्तेमाल करने की बात करता है। कोई दमन नहीं, बल्कि रूपांतरण। रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, तो ओशो इसी विचार को आगे बढ़ाते हैं। उनका कहना था कि अगर सेक्स के अनुभव को पूरी सजगता से जिया जाए, पूरी सजगता मतलब पूरे होश के साथ? हाँ, पूरे होश, पूरे ध्यान के साथ, बिना किसी अपराध बोध के, बिना किसी जल्दबाजी के, तो यही अनुभव व्यक्ति को एक बहुत गहरी ध्यान की अवस्था में ले जा सकता है। अच्छा। और इसी यात्रा को वो संभोग से समाधि कहते हैं। संभोग से समाधि यानी शारीरिक मिलन के अनुभव से शुरू करके वो परम शांति या समाधि की अवस्था तक पहुंचना। पूरी सजगता से जीना, ये सुनने में लगता तो आसान है, पर है काफी गहरा। बिल्कुल। ओशो का एक कथन भी है शायद इसी पर जी, कि जिस दिन तुम सेक्स को पूरी सजगता से जीने लगोगे, वो साधना बन जाएगा। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रिया तो वही है, पर उसमें बस जागरूकता या होश का तत्व जुड़ गया। सही पकड़ा आपने। और उसका पूरा उसका नतीजा ही बदल गया। बिल्कुल, यही सबसे अहम बात है। देखिए, यहाँ ओशो सेक्स को बढ़ावा नहीं दे रहे या भोगवाद की वकालत नहीं कर रहे। हाँ, ये समझना जरूरी है। वो तो उसकी ऊर्जा को पहचानने और उसे जागरूक ध्यान के जरिए रूपांतरित करने की बात कर रहे हैं, उससे पार जाने की। पार जाने की। हाँ, उनका वो मशहूर कथन है ना, मैं तुम्हें सेक्स नहीं सिखा रहा हूँ, मैं तुम्हें उसकी पार यात्रा सिखा रहा हूँ। अच्छा। तो ये ऊर्जा के रूपांतरण का केंद्रीय विचार है। वो जो तीव्र ऊर्जा है, उसे बस बाहर फेंकने के बजाय सजगता से अनुभव करके उसे अंदरूनी शांति और स्थिरता में बदलना। तो ये भोग नहीं, बल्कि एक तरह का योग या साधना बताया जा रहा है। हाँ, एक आंतरिक अनुशासन। लेकिन एक बात और, ओशो की भाषा शैली, वो भी तो काफी सीधी और यूं कहें कि बेबाक थी। हाँ, वो थी बहुत सीधी, सरल, बिना लाग लपेट के। उससे क्या हुआ? लोगों को समझने में आसानी हुई या फिर और ज्यादा झटका लगा? मेरे ख्याल से दोनों बातें हुईं। भाषा सीधी थी तो जटिल दार्शनिक विचार भी आम लोगों तक पहुंच पाए। कोई भारी भरकम शब्दावली नहीं थी। लेकिन हाँ, सेक्स जैसे विषय पर इतनी खुली और सीधी बात करना, खासकर भारत जैसे समाज में जहां इसे लेकर बहुत संकोच रहा है। हाँ, पर्दा रहा है। वो पारंपरिक विचारों वाले लोगों के लिए यकीनन चौंकाने वाला था। ये सीधे सीधे धर्म और समाज के नैतिक अंकुशों पर सवाल उठाता था। तो इसे समझने के लिए खुला दिमाग चाहिए। बहुत जरूरी है। और वो जो ऊर्जा रूपांतरण का मूल विचार है, उसे ध्यान में रखना होगा। तो अगर हम इसका सार निकालें, तो ये किताब सेक्स को अपराध बोध या दमन के चश्मे से देखने के बजाय उसे एक शक्तिशाली ऊर्जा मानती है, जिसे जागरूकता और ध्यान के जरिए
आध्यात्मिक विकास का एक साधन बनाया जा सकता है। बिल्कुल। दमन नहीं, रूपांतरण, यही कुंजी है। सही। और मेरे लिए तो जो सबसे दिलचस्प बात यहाँ उभरती है वो ये है कि कैसे किसी भी अनुभव में सिर्फ जागरूकता या होश लाने भर से उसका पूरा स्वरूप बदल सकता है। हाँ, ये बात सोचने वाली है। उसका परिणाम बदल सकता है। और ये सिद्धांत सिर्फ सेक्स तक ही सीमित नहीं है, ये तो जीवन के हर पहलू पर लागू हो सकता है ना। बिल्कुल। और शायद आज के लिए सोचने वाली बात भी यही है कि क्या जीवन के जो दूसरे साधारण या रोजमर्रा के अनुभव हैं, जैसे खाना खाना, चलना, किसी से बात करना, अगर उन्हें भी पूरी जागरूकता और सजगता से जिया जाए, पूरे होश में, तो क्या वो अनुभव भी किसी गहरे रूपांतरण का, किसी गहरी समझ का दरवाजा बन सकते हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है सोचने के लिए। इस पर विचार किया जा सकता है।